सीएम योगी की गाजियाबाद के युवाओं को करोड़ों की सौगात। इस पर इंदिरापुरम बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी एवं इंदिरापुरम पार्षद अनुज त्यागी की प्रतिक्रिया। गाजियाबाद में सीएम योगी ने रोजगार मेला में गाजियाबाद के युवाओं को दी सौगात। इस पर बीजेपी इंदिरापुरम मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी एवं इंदिरापुरम पार्षद अनुज त्यागी से विशेष बातचीत। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, और हम इस समय आए हैं हरमीत बख्शी जी के पास। हरमीत बख्शी जी गाजियाबाद में इंदिरापुरम के मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कल जो योगी जी आए थे और यहाँ पे एक गाजियाबाद में बहुत बड़ा एक रोज़गार मेला भी लगा था। बख्शी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे चैनल में। कल योगी जी आए और उन्होंने बहुत बड़ा रोज़गार युवाओं को एक सौगात दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? सबसे पहले आपके चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। कल हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन गाजियाबाद शहर में हुआ। उन्होंने लगभग 10,000 युवाओं को ये रोजगार की नियुक्ति पत्र दिए कल, और 111 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। सौगात लेके आए गाजियाबाद में, और सभी युवा छात्र सभी बहुत हर्षित थे। कल काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ छात्र छात्राएं, युवा सब पहुँचे थे। ऐसे ही आगे चल के उन्होंने ये भी बोला कि आगे चल के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, जिससे कि युवा तकनीकी रूप से तैयार हो सकें और आगे चल के हमारे इस प्रगति में अपना योगदान दे सकें, वो इस तरह से काबिल हो सकें, और आगे चल के उन्हें अच्छे रोज़गार और ज़्यादा मुहैया कराएगी हमारी सरकार, ये भी वचनबद्ध है। पिछले दिनों भी देखा गया था लोकसभा के चुनाव में भी, मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, गाजियाबाद को बहुत प्रमुखता को लेके वो चले हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि युवा शक्ति जिस तरफ है उस तरफ जो है पार्टी जो है बहुमत की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं, इसको देखते हुए योगी जी यहाँ आए थे, इसके पीछे क्या विशेष कारण रहा? देखिए, युवाओं को लेकर हमारे दोनों बड़े नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, बहुत ज़्यादा वो हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए चिंतित रहते हैं कि उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। ज़्यादातर उनका ये भी है कि वो युवाओं को राजनीति में भी लाना चाहते हैं, और ख़ास करके ऐसे युवाओं को जिनका कोई राजनीतिक पटल नहीं है, क्योंकि राजनीति में भी बदलाव लाने का, देश में भी बदलाव लाने का यही सकारात्मक तरीका है जो हमारे दोनों बड़े नेता अपनाते हैं, कि युवाओं को मौका मिले जो नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ वो अपने आप को हिंदुस्तान की प्रगति की मेन स्ट्रीम में ला सकें। तो ये कोशिश उनकी रहती है। पीछे हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि ऐसे युवाओं को हम राजनीति में प्रेरित करना चाहते हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, पर वो राजनीति में आना चाहते हैं और कुछ बदलाव, परिवर्तन की कोई नई राजनीतिक सोच के साथ में वो आना चाहते हैं। उनका पार्टी में हमेशा स्वागत है। ऐसे ही हमारे दोनों बड़े नेताओं की ये सोच रहती है कि कैसे युवाओं को मेन स्ट्रीम में देश की प्रगति में योगदान देने के लिए सक्रिय भूमिका में कैसे लाया जाए। तो उनको नए रोजगार के अवसर देना, उनके लिए आसान ऋण मुहैया कराना, जिनसे कि वो अपने कुछ नए स्टार्टअप्स कर सकें, कोई नए रोजगार वो औरों को भी दे सकें। इस तरह की योजनाएं लगातार हमारी सरकार ला रही है। क्या कल के आयोजन को हम आने वाले बाई इलेक्शन से जोड़ के देख सकते हैं? देखिए, इलेक्शन इस देश में लगातार चलते हैं। उसको भी कल एक प्रस्ताव आया है जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन कहा गया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इस देश के जो संसाधन और जितना धन, सब कुछ, सारी ऊर्जा लगती है, हर समय लगातार इलेक्शन चलते रहते हैं। तो उसका एक समाधान है, बहुत अच्छा समाधान लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियां साथ देती हैं, विरोध करती हैं, ये तो वक्त बताएगा, पर ये इतना अच्छा एक उनका कोशिश है सकारात्मक, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। पर हाँ, चुनाव के दृष्टिकोण से देखिए, हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, तो उसकी तैयारी भी हमें साथ साथ करनी होती है। पर आप चाहें तो, आप पत्रकार हैं, आप जोड़ सकते हैं, पर हमारे लिए तो ये डेली बेसिस पे है कि हम भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे भी है वो डेली बेसिस पे ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती है जो देश की प्रगति में, युवाओं की सोच को आगे लाने के लिए, वृद्धों की मदद के लिए, दलितों की, पिछड़ों की मदद के लिए कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम लगातार आते रहते हैं। अब उसे किसी ना किसी चुनाव से जोड़ा जाए वो आपके लिए सही है, पर हमारे लिए तो ये रोजमर्रा का काम है। बीजेपी की सरकार की सोच ही ये है कि हम जिस देश की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हैं, जो हमने वादे किए उन्हें पूरा करें। जो हमने वादे किए पूरा करें। ये थे हमारे साथ बख्शी जी, और बख्शी जी ने बहुत अच्छे सहज ढंग से जो है अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ कहा, और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ है युवाओं को और इस क्षेत्र की जनता को उससे लाभ मिले। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, गाजियाबाद। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, और हमारे साथ इसमें एक युवा नेता जो प्रतिनिधि करते हैं युवाओं का और पार्षद हैं गाजियाबाद से, इंदिरापुरम से, और हमारा इनसे जानना चाहते हैं कि कल जो योगी जी आए थे और उन्होंने जो एक सौगात दी है युवाओं को, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कल योगी जी आए गाजियाबाद में और एक बहुत बड़ी सौगात जो है गाजियाबाद के युवाओं को दे के गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी उपलक्ष्य में आप ही पहला मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और योगी जी जैसे अब लोग आईपॉड, आईफोन और लैपटॉप बांट के गए हैं, उसके लिए सभी युवाओं में एक जोश भर के गए हैं जी। और इससे क्या है, युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स लेके आएंगे। ये मार्क्स के आधार पे दिए गए हैं, जो इनका मतलब बच्चों ने ज़्यादा अच्छे उत्तीर्ण अंकों से पास हुए हैं, उनको ये एक तरीके से गिफ्ट तौर पे दिया गया है। युवाओं को कुछ चेक भी बांटे गए हैं रोजगार के संदर्भ में, कुछ नौकरियों के भी किया गया। तो इसको कहीं ना कहीं आने वाले बाई इलेक्शन से हम जोड़ के देखना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ ही जो है रुख हो जाता है इलेक्शन का। नहीं, बाई इलेक्शन के तौर पे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी सरकार तो कार्य कर ही रही है, पिछले अब 8 साल से कार्य कर रही है। यहाँ तो एक उपचुनाव है जिसके लिए आप बात करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी तो करीब 3-4 महीने से चौथी 5वीं बार गाजियाबाद आए हैं और कुछ ना कुछ सौगात ही दे के जा रहे हैं। वो गाजियाबाद मतलब एक सीट के लिए नहीं, वो पूरे गाजियाबाद शहर के लिए दे गए हैं। गाजियाबाद में 5 विधानसभा पड़ती हैं उसके लिए। और जो बच्चे अच्छे मार्क्सों के उत्तीर्ण हो रहे हैं, जैसे हम बचपन में देखते थे वजीफ़ा होता था एक तरीके से, स्कूल या कॉलेज देते थे, ये एक तरीके से वजीफ़ा ही है उन बच्चों के लिए। इससे बच्चे और जागरूक होंगे, युवा अच्छे से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और इस तरीके से इनाम की प्राप्ति भी करेंगे। और रोज़गार जो होता है तो अपना जैसे इंजीनियर हैं बहुत से, अब नौकरी नहीं करना चाहते, वो अपना रोज़गार खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उस चीज़ का बहुत काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जो बाई इलेक्शन है उसमें इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन की बात ही नहीं है कुछ ऐसा कि वो पड़ेगा। आप देख लेना, मेरे इंटरव्यू आप ही लेंगे आके जी। और हम जीत का जश्न भी मनाएंगे। उसका इलेक्शन से कुछ इसका लेना देना नहीं है। पर देखो, फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि 2-3 कॉलेज वो गाजियाबाद में ही है। ऐसे आगे पहले भी सरकारें करती थी, पहली सरकार जो कहा होती थी वो देती तो थी नहीं, पर इंटरव्यू में, अखबारों में हो जाता था कि उन्होंने लैपटॉप बांटे, ये बांटे। पर हमारे तो सूबे के मुख्यमंत्री खुद ही आके, आप देख रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, दे रहे हैं इस तरीके से। और पार्टियां जो हैं अभी अपनी कॉन्फ्रेंस आज और कल से करेंगी। हमारे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही जा रहे हैं, अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ वहाँ कोई कौन है या कौन लड़ेगा। पर ये चुनाव के उससे नहीं है, ये बच्चों की जागरूक करने के लिए और उनकी मेहनत का फल इन बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ अनुज त्यागी जी, पार्षद इंदिरापुरम से, और इन्होंने जो कहा कि ये कोई चुनाव से रिलेटेड नहीं था, ये बच्चों को एक जोश भरने के लिए उनको प्रोत्साहित है। तो हम चाहेंगे सरकार इसी तरह करते रहे और बच्चे जो हैं इससे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ें और अपनी शिक्षा को और अच्छे से चलाएं। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, इंदिरापुरम।